हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका और करंट अफेयर्स की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम कवर करेंगे 21 दिसंबर की सुजस ई बुलेटिन। फर्स्ट जो न्यूज़ है वो पीएम और गृह मंत्री के साथ मुख्यमंत्री ने क्या की है, शिष्टाचार की मुलाकात की है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने क्या किया है, जो हमारी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके साथ क्या की है, शिष्टाचार की मुलाकात की है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। 16वीं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है, तो ये है श्री वासुदेव देवनानी। श्री वासुदेव देवनानी हैं, इनको सर्वसम्मति से 16वीं राजस्थान की विधानसभा के रूप में निर्वाचित किया गया है। 16वीं राजस्थान की विधानसभा के संबंध में हमने देखा था कि जो प्रोटेम स्पीकर बने हैं वो कौन बने हैं, कालीचरण सराफ बने हैं। इसी के साथ हम जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, 5 राज्य कौन कौन से थे, राजस्थान के साथ ही एमपी, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में क्या हुए थे, हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे। राजस्थान में जो बने हैं विधानसभा के अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी और जो यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं श्री भजनलाल शर्मा। एमपी के संबंध में देखें तो एमपी के संदर्भ में यहाँ के जो सीएम बने हैं वो है मोहन यादव और जो यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष बने हैं वो है नरेंद्र सिंह तोमर। तो मोहन यादव है वो एमपी के क्या है, सीएम है, और नरेंद्र सिंह तोमर है वो क्या है, विधानसभा अध्यक्ष हैं। इसी के साथ हम छत्तीसगढ़ में देखें तो छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा अध्यक्ष है वो है रमन सिंह और छत्तीसगढ़ के सीएम है वो है विष्णु देव साई। छत्तीसगढ़ के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो कौन है, रमन सिंह, जो पूर्व क्या है यहाँ के सीएम रह चुके हैं, और विष्णु देव साई है वो हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो ये तीनों राज्य हैं, वहाँ पर किसकी गवर्नमेंट बनी है, बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है। इसके साथ ही हमने मिजोरम में देखा था, मिजोरम में भी विधानसभा चुनाव हुए हैं। तो मिजोरम में विधानसभा चुनाव में जो सीएम बने हैं वो है लाल दुहोमा है वो मिजोरम की जोरम पीपुल्स मूवमेंट से रिलेटेड है और वहाँ के मिजोरम के क्या बने हैं, मुख्यमंत्री बने। और तेलंगाना में जो सीएम बने वो कांग्रेस के बने हैं, रेवंत रेड्डी है वो तेलंगाना के सीएम बने हैं। मिजोरम के देखें तो लाल दुहोमा बने हैं और राजस्थान में भजनलाल शर्मा। एमपी में जो सीएम है मोहन यादव और छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साई। और इन्हीं 5 राज्यों से कौन सी यात्रा स्टार्ट की गई है, पीएम महोदय द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा है, उसका वर्चुअल उद्घाटन है या वर्चुअल है, उसकी शुरुआत की गई है। राजस्थान में ये विकसित भारत संकल्प यात्रा कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो ये जयपुर से स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट है वो कोविड से रिलेटेड है। हाल ही में जो कोविड का नया वेरिएंट आया है JN.1, उसके संदर्भ में और श्वसन रोग के बचाव से संबंध में क्या की गई है, एडवाइजरी जारी की गई है। तो श्वसन रोग और कोविड के संबंध में क्या की गई है, हाल ही में एडवाइजरी जारी की गई है। नेक्स्ट है वो है भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री, उनके द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत है, उनके साथ भी शिष्टाचार की मुलाकात की है। कृषि क्षेत्र में नवाचारों के साथ 100 दिन की कार्य योजना तैयार करें शासन सचिव है, उन्होंने कृषि के क्षेत्र में 100 दिवसीय कार्य योजना वर्किंग जो स्कीम है वो तैयार करने के लिए कहा है। इसी के साथ ही अगर हम PHED डिपार्टमेंट में देखें तो PHED में भी 100 दिन की कार्य योजना तैयार करने के संदर्भ में कहा गया है। इस संदर्भ में ना जो मुख्यमंत्री हैं श्री भजनलाल शर्मा, उनके द्वारा दिशा निर्देश दिए गए और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है PHED, उसके संदर्भ में 100 दिवसीय विभागीय एक्शन प्लान और आगामी 25 वर्षों के लिए विजन तैयार कर कार्रवाई शुरू करने के निर्देश है वो दिए हैं। सीएम महोदय है, उनके द्वारा हाल ही में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक भी बुलाई गई थी। दीर्घकालीन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही कार्य योजना तैयार करें। तो इनके द्वारा अलग अलग जो भी विभाग हैं उनके क्या बुलाई जा रही है, मीटिंग बुलाई जा रही है, जिसमें ऊर्जा विभाग से भी उन्होंने मीटिंग आयोजित की थी। कृषि क्षेत्र से रिलेटेड, PHED से रिलेटेड और अदर जो भी डिपार्टमेंट हैं उनकी भी ये न्यूज़ में आ रही है कि कंटिन्यू क्या बुला रहे हैं, मीटिंग बुला रहे हैं। नेक्स्ट है सभी वंचित पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे योजना का लाभ। ये किससे रिलेटेड है, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा से रिलेटेड, जिसके संदर्भ में अभी हाल ही में हमने देखा कि ये 5 राज्यों से वर्चुअली उद्घाटन हुई थी विकसित भारत संकल्प यात्रा,
और ये केंद्र सरकार की क्या है, महत्वपूर्ण स्कीम है, महत्वपूर्ण अपन इसका प्रोग्राम बोल सकते हैं, जिसके माध्यम से क्या किया गया, जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाओं को है, उनके बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है जो राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल है, उसके द्वारा हाल में किया गया है, एक अमेंडमेंट किया गया है। किससे रिलेटेड अमेंडमेंट किया गया है? जो स्टैंड अलोन रेस्तरां होते हैं उनसे संबंध में। अब क्या होगा, सभी स्टैंड अलोन रेस्तरां है वो हरी श्रेणी में शामिल होंगे। इससे पहले क्या रूल था कि 25 सीट है, जहाँ पर 25 सीट से कम वाले जो भी रेस्तरां होते थे उन्हें हरी श्रेणी में रखा जाता था, और उससे अधिक की क्षमता वाले जो भी रेस्तरां होते थे उन्हें ऑरेंज श्रेणी में इंक्लूड किया जाता था। तो ये थी आज की सुजस ई बुलेटिन। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़। एग्जाम ओरिएंटेड जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ में हम फर्स्ट देखते हैं, एक एमओयू हुआ है। एमओयू किन किन के मध्य हुआ है? हरिदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी जो राष्ट्रीय पत्रकारिता संचार यूनिवर्सिटी है, इन दोनों के मध्य एक एमओयू हुआ है। किससे रिलेटेड ये एमओयू है? तो ये एजुकेशन से रिलेटेड है, शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण से रिलेटेड। दोनों ही क्या है, पत्रकारिता से संबंधित यूनिवर्सिटी हैं। हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता संचार विश्वविद्यालय हैं, इनके मध्य ये एमओयू है वो साइन हुआ था। नेक्स्ट है, ये न्यूज़ भी एमओयू से रिलेटेड है। हाल ही में क्या हुआ है, आईआईटी कानपुर और भारतीय नौसेना के मध्य एक एमओयू साइन हुआ है। किससे संबंधित? जो प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी, इसके डेवलपमेंट से रिलेटेड ये एमओयू हुआ है। तो ये पूछ सकते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एमओयू है वो कौन सी संस्थाओं के मध्य हुआ? आईआईटी कानपुर, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, या फिर अदर कोई सी संस्थान का नाम दे सकते हैं। तो हमें याद रखना होगा आईआईटी कानपुर और भारतीय नौसेना के मध्य ये हुआ है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है यूएस कैपिटल हिंसा से रिलेटेड। हाल ही में जो कोलोराडो राज्य है उसकी सुप्रीम कोर्ट ने अपना इस यूएस कैपिटल हिंसा है उसके संबंध में निर्णय दिए है, और निर्णय देते हुए उन्होंने क्या बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप है उनको राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्या कर दिया है, अयोग्य घोषित कर दिया है। यूएस जो कैपिटल हिंसा है इस पर डोनाल्ड ट्रंप पर जो आरोप लगे हैं वो किससे रिलेटेड है? विद्रोह को उकसाने से रिलेटेड इन पर आरोप लगाकर राष्ट्रपति पद के लिए अब आगामी चुनाव में इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट है न्यूज़ है वो इम्पोर्टेंट है। इसरो को एक अवार्ड प्राप्त हुआ है, लीव एरिक्सन लूनर पुरस्कार। लीव एरिक्सन लूनर पुरस्कार है, ये किससे प्राप्त हुआ है? तो इसरो को प्राप्त हुआ है, और ये किस लिए? चंद्रयान 3 की सफलता के लिए ये अवार्ड है वो मिला है। किस संस्थान द्वारा ये अवार्ड दिया गया है? तो आइसलैंड के हुसाविक में जो इन्वेस्टिगेशन म्यूजियम है उसके द्वारा ये अवार्ड है वो प्रदान किया गया है। कौन सा अवार्ड है? लीव एरिक्सन लूनर अवार्ड, लीव एरिक्सन लूनर पुरस्कार। ये किसे प्राप्त हुआ है? इसरो को। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है कूनो फेस्टिवल से रिलेटेड। तो कूनो फेस्टिवल ध्यान रखना है, ये एमपी में इसका आयोजन हुआ है। कूनो से संबंधित अदर फैक्ट देखें तो कूनो नेशनल पार्क है वो एमपी के श्योपुर जिले में स्थित है। ये जहाँ पर क्या किया गया था, नामीबिया से 8 चीते और साउथ अफ्रीका से 12 चीते लाकर यहाँ पर स्थापित किए गए थे, और इस संदर्भ में हम देखें तो ये देश का पहला चीता पार्क बना था। तो कूनो फेस्टिवल का हाल ही में आयोजन हुआ है। कहाँ पर आयोजन हुआ है इसका? एमपी के मध्य हुआ है। नेक्स्ट जो है वो है केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड से रिलेटेड। केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड से रिलेटेड हमने देखा था प्रीवियस ईयर के वीडियो लेक्चर में कि जो राजस्थानी लैंग्वेज है उसके संदर्भ में जो पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो था डॉक्टर गजेंद्र सिंह, जोधपुर के निवासी, और उनकी जो उपन्यास था पलकती प्रीत वो किसका उपन्यास है? डॉक्टर गजेंद्र सिंह, और उनको जो अवार्ड मिला था वो राजस्थानी भाषा के लिए मिला था। केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड है वो 1954 से दिए जा रहे हैं। 24 भाषाओं में ये अवार्ड दिया जाता है। 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं 22 भाषाएं, तो वो साथ ही साथ इंग्लिश और जो राजस्थानी लैंग्वेज है उनमें भी ये अवार्ड दिया जाता है। तो हम देखें कि हिंदी में ये अवार्ड किसे मिला है, तो जो संजीव है उनका जो उपन्यास था मुझे पहचानो, तो हिंदी में केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड है वो संजीव को मिला है, और उनका जो उपन्यास का नाम है वो है मुझे पहचानो। इंग्लिश में यह है जो केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है वो है नीलम शरण गौर का उपन्यास कौन सा था?
रेक्यूम इन रागा जानकी। रेक्यूम इन रागा जानकी वो इंग्लिश से संबंधित उपन्यास है, नीलम शरण गौर का है, जिन्हें हाल ही में क्या हुआ है, केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। वहीं मुझे पहचानो ये किसका है, संजीव का है। और तो डॉक्टर संजीव का जो उपन्यास है मुझे पहचानो वो हिंदी भाषा से रिलेटेड है और हिंदी में उन्हें केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है वो है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के हाल ही में चेयरमैन बने हैं संजय सिंह। संजय सिंह है वो किस में बने हैं, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके हाल ही में चेयरमैन बने हैं। और इससे पहले जो चेयरमैन कौन थे, बृजभूषण सिंह, जिन पर रेप के आरोप लगे थे। और अब कौन बने हैं, संजय सिंह। नेक्स्ट जो है न्यूज़ है वो हाल ही में जो नीति आयोग द्वारा जारी की गई कृषि विपणन सुधार रैंकिंग से रिलेटेड। नीति आयोग ने कृषि विपणन सुधार रैंकिंग जारी की है और इसमें जो टॉप जो राज्य बना है वो कौन है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश है वो कृषि विपणन सुधार रैंकिंग में क्या बना है, टॉप राज्य बना है। इसी के साथ आंध्र प्रदेश से रिलेटेड एक अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखें तो इसमें है उन्नत आरोग्य श्री योजना है, वो भी आंध्र प्रदेश द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई थी। कौन सी योजना लॉन्च की गई थी, उन्नत आरोग्य श्री योजना है, वो भी हाल ही में आंध्र प्रदेश द्वारा लॉन्च की गई थी। 25 लाख के स्वास्थ्य बीमा से रिलेटेड ये योजना थी। इसको वापस रिवाइज करें तो हमने देखा एक MOU साइन हुए हैं, एक तो हरिदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी और माखनलाल चतुर्वेदी जो राष्ट्रीय पत्रकारिता संचार यूनिवर्सिटी है उनके मध्य MOU है, किससे रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड। IIT कानपुर और भारतीय नौसेना के मध्य MOU हुआ है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। US कैपिटल हिंसा के लिए डोनाल्ड ट्रंप है उनको क्या माना है मुख्य आरोपी और उन्हें क्या कर दिया है, राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। लीफ एरिक्सन लूनर अवार्ड है वो हाल ही में दिया गया है और वो किसे प्राप्त हुआ है, इसरो को प्राप्त हुआ है। कूनो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर हुआ है, MP में। केंद्रीय साहित्य अकादमी 2023 है, ये हाल ही में दिए गए, इनकी घोषणा की गई है। तो राजस्थानी भाषा में ये मिला है डॉक्टर गजेंद्र सिंह को, पलकती प्रीत उनका उपन्यास है। हिंदी में मिला है डॉक्टर संजीव, उनका जो उपन्यास है मुझे पहचानो। और इंग्लिश में मिला है नीलम शरण गौर, उनका जो उपन्यास है रेक्यूम इन रागा जानकी। नेक्स्ट जो न्यूज़ थी वो थी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड, जिसके चेयरमैन कौन बने, संजय सिंह। और कृषि विपणन सुधार रैंकिंग से रिलेटेड न्यूज़ थी, नीति आयोग ने ये रैंकिंग जारी की है और इसमें जो टॉप राज्य बना था वो था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से रिलेटेड एक अदर स्कीम भी हमने देखी, उन्नत आरोग्य श्री योजना। हम अवार्ड देख रहे थे तो हमने जो अवार्ड देखे थे केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड, उसी के साथ ही हम अदर जो भी रिलेटेड अवार्ड है वो भी देख लेते हैं। जो व्यास सम्मान से रिलेटेड है, 33वां व्यास सम्मान है वो किसे प्राप्त हुआ है, पुष्पा भारती को मिला था और उनकी जो बुक थी यादें यादें और यादों के लिए। वही 32वां व्यास सम्मान 2022 से रिलेटेड है और वो मिला था ज्ञान चतुर्वेदी को, उनका उपन्यास था पागलखाना। तो पागलखाना ये ज्ञान चतुर्वेदी का उपन्यास है और उनको 2022 का 32वां व्यास सम्मान मिला था। यादें 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 और यादें ये उपन्यास था पुष्पा भारती का और उन्हें 2023 का व्यास सम्मान है वो मिला था 33वां। 2023 का 33वां व्यास सम्मान वो पुष्पा भारती को मिला था। इसी के साथ सरस्वती सम्मान देखें तो 32वां सरस्वती सम्मान है वो मिला था शिव शंकरी को और शिव शंकरी का जो उपन्यास था वो था सूर्यवंशम। तो शिव शंकरी से आप है ना ट्रिक्स अलग से देख सकते हो, से सरस्वती, से शिव शंकरी और से ही क्या है सूर्यवंशम। तो 32वें जो सरस्वती सम्मान है वो किन्हें प्राप्त हुआ है, 32वां सरस्वती सम्मान शिव शंकरी और उनका उपन्यास था सूर्यवंशम। इसी के साथ हम ज्ञानपीठ अवार्ड भी देखते हैं। तो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो 56वें ज्ञानपीठ अवार्ड है वो किन्हें मिले थे, नीलमणि फुकन को। 56वें ज्ञानपीठ अवार्ड है वो नीलमणि फुकन को मिले थे। और 57वें जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो दामोदर माउचे को मिले थे। दामोदर माउचे वो 57वें ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित है। नीलमणि फुकन है वो 56वें ज्ञानपीठ अवार्ड है उससे सम्मानित है। इसी के साथ फर्स्ट जो ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति थे वो थे जी शंकर कुरूप है वो पहले व्यक्ति है जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड है वो प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है वो बुकर अवार्ड से रिलेटेड देख लेते हैं। एक होता है बुकर अवार्ड और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड। तो बुकर अवार्ड मिला था पॉल लिंच को, ये आयरलैंड के है पॉल लिंच। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड मिला था जॉर्जी गॉस्पोडी नौ को।
जो पॉल लिंच हैं उनको बुकर अवार्ड मिला है और उनका उपन्यास कौन सा था? प्रॉफिट सॉन्ग। आयरलैंड निवासी पॉल लिंच और उनको क्या कौन सा अवार्ड मिला था? बुकर पुरस्कार है वो मिला था, प्रॉफिट सॉन्ग उनका उपन्यास था। नेक्स्ट जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड है वो किसे मिला था? ये पुरस्कार मिला था जॉर्जी गास्पोडिनोव को और उनका जो उपन्यास था वो था टाइम शेल्टर। टाइम शेल्टर के लिए जॉर्जी गास्पोडिनोव को अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड है वो मिला था। अदर एक इम्पोर्टेंट अवार्ड देखें, पुरस्कार देखें तो वो मिलता है जेसीबी साहित्य पुरस्कार, और जेसीबी साहित्य पुरस्कार है वो मिला था पेरुमल मुरुगन और इनका जो उपन्यास था फायरबर्ड के लिए पेरुमल मुरुगन और इन्हें मिला था जेसीबी साहित्य पुरस्कार। तो ये हमने देखे कुछ मेजरली जो साहित्य अवार्ड हैं उनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। एक अदर इम्पोर्टेंट जो हाल ही में न्यूज़ में रही थी वो थी इंडियन स्ट्रीट जो प्रीमियम लीग है उसके जो मालिक कौन बने हैं? इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग है मुंबई टीम के मालिक कौन बने हैं? अमिताभ बच्चन हाल ही में इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग है मुंबई वाली उसके मालिक बने हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने मेजरली कुछ अवार्ड देखे, कुछ एमओयू देखे, जो सबसे इम्पोर्टेंट था लीव एरिक्सन लूनर अवार्ड जो किसे मिला था? इसरो को मिला था। तो आज की वीडियो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दिया हुआ है तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।